Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing fine in your life and watching our videos and learning English. तो पिछली वीडियोस में हमने आपको याद होगा कि हमने प्रेजेंट को डिफाइन किया था, यानी उनके सारे जो पार्ट्स हैं सिंपल प्रेजेंट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तक। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी जिसको कहते हैं, उनकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिस से ही मेमोराइज होती है, स्पीकिंग से मेमोराइज होती है या फिर लिसनिंग से मेमोराइज होती है। तो हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आज ये जो मैंने वर्कशीट लिखी है उसमें आपके अंदाजे के मुताबिक आप वहाँ पर सही जवाब दे देते हैं या नहीं। अगर नहीं तो फिर हम यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें आपको प्रेजेंट सिंपल में लिखनी है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखनी है। सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस है वो है ही ऑफन डेश टू द कॉन्सर्ट्स। अब यहाँ पर हमने वर्ब यूज करना है टू गो। उसका कौन सा फॉर्म, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म या फिर इज एम आर लगा के कंटिन्यूस में इंग फॉर्म यूज करना है। अब आपके ख्याल में यहाँ पर क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। हमें क्या देखना होता है, हमेशा टेंसेस में हमें एडवर्ब्स को ध्यान देना होता है या सिचुएशन हमें देखनी होती है कि वो किस टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब है ऑफन, यानी कि अक्सर औकात, यानी बहुत ज़्यादातर। ठीक है, तो ज़्यादातर वो क्या करता है या क्या कर रहा है। तो हम मेरे ख्याल से हम ये उर्दू में बोलते हैं कि वो ज़्यादातर करता है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी ही ऑफन गोज। गोज क्यों? क्योंकि जब हम ही शी इट और सिंगुलर नेम इस्तेमाल करते हैं तो फिर वर्ब के साथ एस और ई एस ज़रूर लगाते हैं। उसके बाद आप देखें नंबर 2 में है लुक द बॉयज डेश टू द प्लेग्राउंड, और वहां पर हमने यूज करना है टू रन। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन क्या बन रही है कि लुक, देखो। देखो हम क्यों कहते हैं कि भाई लुक देखो? ठीक है, जब हम कोई चीज उस वक्त देख रहे होते हैं तो किसी को कहते हैं भाई देखो वहां पर ये चीज हो रही है, यहाँ पर ये चीज कोई कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा वही सेम रूल फॉलो होगा। लुक के साथ हम लगाएंगे कंटिन्यूस फॉर्म के, मतलब अभी देखो कि वो चीज हो रही है। मतलब लुक द बॉयज आर रनिंग टू द प्लेग्राउंड, देखो लड़के जो हैं वो प्लेग्राउंड की तरफ भाग रहे हैं। उसके बाद हमारा आया है एवरी आफ्टरनून। मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल प्रेजेंट में जब भी एवरी के साथ कोई भी एडवर्ब ऐड होगा तो वो ऑटोमेटिकली सिंपल प्रेजेंट लेगा। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी बताने की बात नहीं है। एवरी वीक हो, एवरी डे हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो या एवरी आफ्टरनून हो, एवरी मॉर्निंग हो, यानी कि एवरी के साथ कोई भी टाइम आ जाएगा तो वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। अब यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट रेहान। रेहान एक सिंगुलर है तो हैव का फॉर्म भी एस और एस ई एस वाला आएगा। तो हैव का फॉर्म हो गया हमारा हैज। हैज का मतलब है यहाँ पर ड्रिंक। तो एवरी आफ्टरनून रेहान हैज अ कप ऑफ टी। हर रोज हर आफ्टरनून को रेहान जो है वो एक चाय पीता है, कप। उसके बाद है वी डैश अ कंप्यूटर गेम एट द मोमेंट। अब एट द मोमेंट क्या होता है? एट द मोमेंट का मतलब है अभी के टाइम, मतलब उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो चीज हम बात करते वक्त बोलते हैं तो वो हमेशा कंटिन्यूस में आती है। तो टू प्ले का आएगा वी के साथ आर, उसके बाद प्लेइंग। वी आर प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम एट द मोमेंट, हम लोग अभी कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं। आई डैश अ नाइस फिल्म नाउ। अब नाउ का भी मतलब क्या है? एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट या नाउ, जो भी है उस वक्त की बात हो रही है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, तो वहां पर भी हम कंटिन्यूस यूज करेंगे आई के साथ एम, उसके बाद वॉच का इंग फॉर्म वॉचिंग। आई एम वॉचिंग अ नाइस मूवी या नाइस फिल्म नाउ, मैं अभी एक अच्छी फिल्म देख रहा हूं। हसान नेवर डैश पिक्चर पोस्ट कार्ड। अब यहाँ पर हसान नेवर है, कभी नहीं। कभी नहीं क्या क्या मतलब है? कभी नहीं मतलब आपको मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताए थे जब हम प्रेजेंट सिंपल सीख रहे थे। ऑफन, ऑलवेज, ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती हैं कि वो कभी नहीं करता। ठीक है, तो हसान नेवर
क्या नहीं करता भाई, राइट नहीं करता। हसन सिंगुलर है तो इसलिए राइट के साथ एस जरूर आएगा। हसन नेवर राइट्स पिक्चर पोस्ट कार्ड, हसन कभी भी पिक्चर पोस्ट कार्ड नहीं लिखता। दे डैश फ्रॉम टोक्यो, वो टोक्यो से क्या। अब आपको याद हो गया कि हमने वर्ब्स टू बी सीखा था। वर्ब्स टू बी का क्या मतलब है कि हम कोई प्रेजेंट स्टेट दिखाते हैं या पास्ट स्टेट दिखाते हैं या फिर फ्यूचर स्टेट दिखाते हैं। उनकी प्रेजेंट स्टेट ये है कि भाई वो टोक्यो से हैं, तो इज ए मार का कौन सा फॉर्म आएगा, दे के साथ आर, दे आर फ्रॉम टोक्यो। अगर यहाँ पर ही होता तो फिर हम लगाते ही इज फ्रॉम टोक्यो। अगर आई होता तो आई एम फ्रॉम टोक्यो। लिसन, एमन एन मनाहिल डैश अ सॉन्ग। अब इसमें सिंग इस्तेमाल करना है, लेकिन हमने एक इंटरजेक्शन दिया है ताकि आप टाइम को समझें कि भाई सुनो। सुनो का क्या मतलब उस वक्त हम कह रहे हैं कि भाई इनको सुनो, इनको सुनो, मतलब वो उस वक्त कोई एक्टिविटी कर रही है। तो लिसन, सुनो, एमन और मनाहिल दो है, इसलिए हम लगाएंगे आर और उसके बाद सिंग का इंग फॉर्म, यानी कि वो कंटिन्यूस है। उस वक्त हम सुनने की बात कर रहे हैं कि सुनो भाई वो एमन और मनाहिल गा रहे हैं। हमारा समटाइम्स डैश अ म्यूजियम। अब समटाइम्स का क्या मतलब हुआ, कभी कभार। कभी कभार क्या होता है, मतलब कोई भी चीज जो हम कभी कभी करते हैं तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। हमारा एक सिंगुलर नेम है, इसलिए विजिट के साथ हम एस जरूर लगाएंगे। हमारा समटाइम्स विजिट्स द म्यूजियम, यानी हमारा कभी कभी म्यूजियम भी चली जाती है। द कैट सेल्डम डैश ऑन सोफा। सेल्डम का भी वही सेंस होगा कि भाई जो चीज जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, मतलब कभी कभार होती है लेकिन उससे भी कम फ्रीक्वेंसी पे हो रही होती है। ठीक है, तो कैट सेल्डम वो भी कभी कभी क्या करती है भाई, स्लीप करती है। स्लीप करती है लेकिन वो कैट सिंगुलर है, इसलिए हम स्लीप्स लगाएंगे। द कैट सेल्डम स्लीप्स ऑन सोफा, वो भी कभी कभी जो है वो कैट सोफा पे सो जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सा आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से हम एडवर्ब्स को देखते हैं या फिर हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं कहाँ पर हम प्रेजेंट लगाएं और कहाँ पर हम कंटिन्यूस फॉर्म लगाएं। ये थोड़ा सा हमने डिफरेंस दिया सिंपल प्रेजेंट का और सिंपल जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। उसके बाद हम जो दूसरे हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो उसका भी हम एक वर्कशीट जरूर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।